सोच समझ के समझदारी के साथ हर चीज़ हम करने की कोशिश करते हैं, फिर भी बजट है कि कंट्रोल में ही नहीं आता। यहाँ मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपको अपने ही बजट में हर कुछ करने की फ्रीडम मिलेगी। नमस्ते एंड वेलकम बैक। देखिए, सबसे पहला कि हमें डायरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस तरह की जो हमें डायरी मिलती है इसमें जो नाम प्रिंट होते हैं तो कई बार हम संकोच की वजह से ना इनको बाहर लेके नहीं जा सकते या हम यूज़ ही नहीं कर सकते। तो आप चाहें तो कोई भी रैपिंग पेपर या इस तरह के अगर आपके पास बॉर्डर हैं उनको यूज़ करके इनको डेकोरेट कर सकते हैं। ये डायरीज इतनी सस्ती भी नहीं आती हैं, अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो बहुत कम बजट की लेने के बावजूद 150 से 200 रुपए की आएगी। तो जो आपके पास ऑलरेडी डायरी है उसमें आप एक गिफ्ट रैप ऊपर से चिपका लीजिए और फिर उसको एक अलग से आप बॉर्डर दे सकते हैं। अगर आपको पूरा कंप्लीट नहीं पसंद है तो आप एक कॉर्नर पे ही डेकोरेट कर दीजिए और बस आपकी ये डायरी रेडी है। यूज़ के अकॉर्डिंग, जैसे अगर आप उसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो एक एज से दूसरे एज तक आप उसमें सेलो टेप लगाइए और अगर ऐसा नहीं है तो बस कॉर्नर पे लगा दीजिए। गिफ्ट रैप भी आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, कभी ना कभी हमें कोई ना कोई गिफ्ट मिलता है तो आप उसके ही कवरिंग को एज अ रैपर यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अपनी साइज़ की डायरी अपने कलर के अकॉर्डिंग आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने बहुत सारे पैसे बचा लिए। सेम वे आपको लिस्ट बनाने के लिए बहुत सारे पेपर की ज़रूरत पड़ती है। लेट इट बी शॉपिंग लिस्ट, टू डू लिस्ट, रूटीन लिस्ट और ना जाने क्या का। इवन जब हम ग्रॉसरी की शॉपिंग करने जाते हैं तो उस समय भी हमें एक लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम एक नोटबुक लेते हैं या डायरी लेते हैं, उसके पेजेस टीयर करते हैं। बट अगर आप एक पेज टीयर करेंगे तो दूसरे तरफ के भी पेज निकलने लग जाते हैं। तो आप वन साइडेड पेपर यूज़ कीजिए या इवन कोई भी पेपर आर्ट एंड क्राफ्ट से बच जाता है, लेट इट बी कलर, आप उसको यूज़ कीजिए। अगर आड़े तिरछे हैं तो उनको प्रॉपर फोल्ड करके कट कर लीजिए और उनको लिस्ट बनाने में यूज़ कीजिए। इस तरह से आप सिर्फ बजट ही कंट्रोल नहीं करेंगे, इन्वायरमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम भी ख़त्म कर देंगे। एक नोटबुक अराउंड अगर आप 200 पेज की लेने जाएंगे तो वो अगेन वही मैंने बताया ना 150-200 रुपए की आएगी। तो अगेन ये आप पैसे बचा रहे हैं। आते हैं स्टेशनरी में। आज की डेट में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारा स्टेशनरी में जाता है। पेन कितना भी सस्ता लीजिए 10 रुपीज़ का आएगा, उसकी रिफ़िल 5 रुपीज़ की आती है। तो बार बार नया पेन खरीदने के बजाय आप रिफ़िल खरीदिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग नया पेन खरीदना प्रेफर करते हैं। इस तरह के पेन यूज़ ना कीजिए जिसमें रिफ़िल आए ही ना, मतलब यूज़ एंड थ्रो हो, अवॉइड दोज पेन। पेंसिल भी अगर आप वुडन लेते हो तो उनको शार्प करने से एक जो कचरा फैलता है वो भी, प्लस ये कॉस्टली भी बहुत पड़ती हैं। तो आप लेड या मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कीजिए। लेड आती है इसकी 5 रुपीज़ में, जिसमें 10 शायद लीड होती हैं, तो काफ़ी चीप होती है। इसी तरह से आप बहुत सारे पैसे सोच समझ के यहाँ पे सेव कर सकते हैं। स्टेशनरी भी नया खरीदने के पहले एक बार चेक कीजिए कि व्हाट यू हैव इन योर स्टॉक। नेक्स्ट जो टिप है कि आप एक ही चीज़ को मल्टीपल यूज़ कीजिए। जैसे आपको एक बड़ा टब ज़रूरत पड़ती होगी कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, सब्जियों को वॉश करने के लिए या इवन कपड़े मशीन से निकालने के लिए। तो मैं एक ही टब को इन सारे पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ। आफ्टर एवरी यूज़ मैं उसको प्रॉपर वॉश करती हूँ ताकि अगले काम को वो स्पॉइल ना करे। अब देखिए, वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालना है और सुखाना है तो हार्डली 10 मिनट लगेंगे, तो सब्जियां उसके बाद वॉश कर लीजिए। दिस वे आप ना मल्टीपल चीज़ें खरीदने से बच जाएंगे और साथ ही आपका स्पेस भी सेव हो जाएगा। क्यों बार बार वही चीज़ें खरीदनी हैं? एक चीज़ और, यहाँ पे ये जो टब है ये मुझे वॉशिंग पाउडर के साथ मिला हुआ था, तो एक तरह से मेरे रिपीटेटिव बाइंग नहीं होता है। हमारे सूलेस और इवन जो पुरानी सलवार वगैरह होती है, लोअर होते हैं, उसमें इस तरह की रस्सियाँ निकलती हैं और इनको हम फेंक देते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अगर इनको आप प्रॉपर स्टोर करके रखेंगे तो आप मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मॉस्किटो नेट यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए चाहिए। कोई नई ड्रेस सिलवाते हैं तो अगेन उसमें जो स्ट्रिंग होती है वो शॉप वाला तो आपको देने वाला नहीं है, आपको बाई करना पड़ता है। प्लांट को
क्लाइंब करवाने के लिए भी आपको स्ट्रिंग चाहिए। तो ये स्ट्रिंग फेंक के और मार्केट से दूसरी नई क्यों लाना है? इन्हीं को अगर आप अच्छे से संभाल के प्रॉपर फोल्ड करके रखेंगे कि ये गुमे नहीं और इंटेंगल ना हो। ऐसी जगह रखिए जहाँ से ढूंढना डिफ़िकल्ट ना हो कि जब ज़रूरत पड़े तो पूरा घर ढूंढना पड़ रहा है, तो वो एक पेन हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो संभाल के रखेंगे तो पैसे मतलब अनलिमिटेड सेव होते हैं, मैं बता भी नहीं सकती। आप अपने टाइम को या तो अर्निंग में यूज़ कीजिए और या फिर अर्न किए हुए पैसे को सेव करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई काम करते हैं, टीचिंग, एम्ब्रॉयडरी या कोई भी आर्ट जिससे आप पैसे कमाते हैं, तो डेफिनेटली आप घर पे हाउस हेल्प रखिए और वहाँ पैसे खर्च कर सकते हैं क्योंकि आप कहीं और से अर्न कर रहे हैं। अच्छी मशीनरीज़ में इन्वेस्ट कीजिए ताकि वहाँ से टाइम सेव हो और उस टाइम को आप अर्निंग के लिए यूज़ कर पाएँ। मेरे यहाँ वॉशिंग मशीन है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मेरे पास है तो मैं कोशिश करती हूँ हैंड वॉश करूँ। पोछा भी मैं हाथ से ही लगाती हूँ या सिंपल मॉपिंग स्टिक से, इसलिए नहीं कि मेरे हाउस हेल्प के पैसे बचे, बल्कि इसलिए कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे। जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होगी उतने ज़्यादा पैसे सेव होंगे। पैसे इन्वेस्ट कीजिए हाई एंड चीज़ों में, लेकिन उन चीज़ों में जो लंबे समय तक चले। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा ये फ्रिज लगभग 12 साल से एज इट इज़ है, इसमें टिल डेट कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। सेम वे फ़िल्टर, इसको भी मैं कुछ 7 सालों से यूज़ कर रही हूँ। एक बार ही इसमें फ़िल्टर चेंज करना पड़ा, बाकी कुछ भी नहीं। कपड़े हम 1 साल के बाद लगभग बोर होने लग जाते हैं, तो इनमें आप मीडियम रेंज में ख़रीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कपड़े 10 साल चलेंगे तो हम खुद ही उनसे बोर हो जाएंगे। चीज़ों को मल्टी स्टेप में यूज़ कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो कंपास बॉक्स था, मेरा बेटा जब नर्सरी में था तब इसको यूज़ करता था। अब बड़ा हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स यूज़ करता है, तो इसको फेंकने के बजाय इसको मैंने कहीं और यूज़ करना शुरू कर दिया। स्पेशली आपने देखा होगा कि मैं स्टिचिंग से रिलेटेड भी वीडियोस बनाती हूँ, तो उसका सामान मैंने यहाँ रखा है। मल्टी स्टेज यूज़ करना मतलब, जैसे बेडशीट है तो आपने नोटिस किया होगा कि ये मिडिल से ना जल्दी फटने लग जाती है, तो आप उसको पूरा टियर करके दोनों एज को एक साथ अगर आप स्टिच कर देंगे तो ये फिर से बेडशीट नई जैसे बन जाती है। यहाँ पे मैंने स्टिच किया है, आप देखेंगे तो सिलाई पता भी नहीं चल रही है जब तक आप इसको उल्टा ना करें। ये बेडशीट फिर से उतनी ही स्ट्रांग हो गई क्योंकि साइड वाली बेडशीट स्ट्रांग रह जाती है और ये अगले 6 महीने चलेगी, मतलब आपका खर्चा थोड़ा पोस्टपोन हो चुका है। यही नहीं, अगर ये फिर से ख़राब हो जाती तो इसके आप छोटे पीसेस यूज़ करके ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, लाइनर बना सकते हैं। आप घर पे लाइनर बनाएंगे तो फिर भी यही एक आपकी बड़ी सेविंग करेगा। और ख़राब हो जाता है तो आप इससे किचन की नैपकिन बना सकते हैं। दिस इज़ माई वे ऑफ सेविंग मनी। मैंने ऐसे करके नोटिस किया है कि साल में ऑलमोस्ट 50 to 60,000 रुपीज़ मैं बिना कंप्रोमाइज़ के सेव करती हूँ और उसको कहीं इन्वेस्ट कर देती हूँ। आपने जो चीज़ें खरीदी हैं, अगर उनका ख्याल रखेंगे तो वो लंबे समय तक चलेंगे और यहाँ भी आपके पैसे सेव होंगे। जैसे कि फ्रिज को ओवरलोड ना करें। ओवरलोड करेंगे तो कंप्रेसर ख़राब होगा और फ्रिज की जो मैक्सिमम कॉस्ट होती है वो कंप्रेसर की ही होती है। फ़िल्टर की भी आप लाइफ बढ़ा सकते हैं कि जितना ज़रूरत है, आधा ग्लास पानी पीना है तो आप आधा ग्लास ही निकालिए, तो आपको बार बार फ़िल्टर चेंज नहीं करवाना पड़ेगा। सेम वे वॉशिंग मशीन है, कपड़े धुल चुके हैं तो आप उसको एम्प्टी कर दीजिए ताकि ड्रम ख़राब ना हो और आपको बार बार उसको क्लीनिंग के एक्सपेंसेस ना करना पड़े, क्योंकि जितने ज़्यादा दिन ये चलेंगे रिपेयरिंग की कॉस्ट कम हो जाएगी। लैपटॉप के कीबोर्ड सबसे पहले ख़राब होने के चांस होते हैं, तो हमेशा यूज़ के बाद उसका फ्लैप बंद करके यूज़ कीजिए। कुछ बुक्स हम रीड करना पसंद करते हैं और सबका टेस्ट अलग अलग होता है। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जिस फ्रेंड के साथ मेरी हॉबी मैच होती है, मतलब टाइप ऑफ बुक, मैं उसके साथ आप बोल सकते हैं शेयरिंग में बुक खरीदती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 2 बुक हमें पसंद आई तो एक मेरी फ्रेंड ने खरीदा और एक मैंने। पढ़ने के बाद हम आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। इस तरह से भी मैं बहुत सारे पैसे बचा लेती हूँ और फिर उनको अगर किसी और को चाहिए तो आई गिव देम फॉर रीडिंग। एक और बहुत बड़ा अमाउंट आप सेव कर सकते हैं जो है मेडिकल का। आए दिन मैंने देखा है कि लोग बीमार पड़ते रहते हैं, इम्यूनिटी कम हो गई है। इन सब का एक ही कारण है स्ट्रेस या फिर फिजिकल एक्टिविटी ना करना, वॉक पे ना जाना, एक्सरसाइज ना करना। मैं ये नहीं बोलती कि आप बहुत सारा टाइम जिम में जाके स्पेंड कीजिए, बट गिव सम ऑफ योर टाइम फॉर योर वॉक, रिड्यूस योर स्ट्रेस, ईट हेल्दी ताकि आपके मेडिकल एक्सपेंसेस कम हो जाएं।
Take care and bye bye.